हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 15 जीके और 15 जीएस के प्रश्न शामिल किए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखेगा। और चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्कर पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 16 मई 1929 से हुआ था। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो साथ ही साथ जो प्रश्न के आंसर आपको आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोचीन। तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। और आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया, तब आपको मुंबई करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स। तो आपको बताना है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोल्फ से है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, खालिस्तान भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो आपको बताना है कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मलयालम। और तेलुगु भाषा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। भारत में साक्षरता के मामले में केरल पहले नंबर पे आता है। केरल की साक्षरता दर 96.2% है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी साक्षरता दर 66.4 है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष। तो आपसे पूछ रहा है, भारत के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन लाइन, चीन लाइन, डुरंड लाइन, 17 पैरेलल। तो प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैकमोहन लाइन। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो आपको प्रश्न पूछ रहा है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है?
लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य फिर खालिस्तान है। तो आपको प्रश्न पूछ रहा है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 से हुई थी। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 और सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र, सामवेद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंडोक उपनिषद। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी में, जहाँ पे हम सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर खालिस्तान डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये आपको बताना है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, खालिस्तान है हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, तो अब ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे किसी भी प्रश्न के। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौन सी हड्डी मानव शरीर के टांग में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फीमर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, पत्तियां फिर खालिस्तान है के कारण हरी होती है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है पत्तियां किसके कारण हरी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरित लवक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, मछलियां फिर खालिस्तान के द्वारा श्वसन करती है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं, यानी सांस लेते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गलफड़े के द्वारा सांस लेती है मछलियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, लोहे का रासायनिक नाम है। तो लोहे का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, Fe। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होती है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडल दाब फिर खालिस्तान, तो आपको बताना है कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, खालिस्तान दे रखा है विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व बढ़ता है या घटता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों। रबर की उत्पत्ति फिर खालिस्तान से होती है। तो आपको प्रश्न पूछ रहा है रबर की उत्पत्ति किससे होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेड़ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों। कंपास की सुई सदैव फिर खालिस्तान दिशा दर्शाती है। तो कंपास की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज खालिस्तान ने की थी। तो आपको प्रश्न पूछ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, यह आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जीके और जीएस के टॉप 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। हम आपको जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।